अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मस्जिदों में मस्जिदों के लिए चंदे बंद करो। वो कमेटियां, वो सदर, वो सेक्रेटरी, वो जिम्मेदारान, वो अराकीन नाकिस है, नाअहल है, जो मस्जिदों के जिम्मेदार बनकर खुद की मस्जिदों के लिए चंदे जो उसूल करते हैं, वो नाकाम कमेटियां हैं, नाकाम कमेटियां। मैं ही बोला तो तुम्हें की डर को बैठेंगे और हजरत कमेटियों के बारे में ना क्या भी नहीं बाबा, हमारा मसलक क्या कहते तो हुआ नहीं तो हवा। हक बयान करने की जगह अगर हक बयान न करेंगे तो फिर क्या असम्बली में बयान करेंगे? जो बोलिया जुमला सही की गलत की, इतना तो भी बोलो रे बाबा। जो मसाजिद के जिम्मेदार बनकर अपनी मस्जिदों में अपनी मस्जिद के जरूरियात के लिए चंदा वसूल करते हैं, वो हकीकत की नज़र में नाकाम कमेटियां हैं, नाकाम कमेटियां। इंदल्लाह उनसे सवाल होगा, अल्लाह की अदालत में पूछे जाएंगे। एक जुमा बताओ, एक जुमा मस्जिद नबवी के अंदर मस्जिद नबवी की तामीर और तौसी और ज़रूरियात के लिए चंदा उसूल किया गया हो। हज़रत इमाम मालिक की मुअत्ता से लेकर मिशकात शरीफ तक और हज़ारों सव्वों हदीस की किताबें और हज़ारों नहीं लाखों अहादीस मुख्तलिफ असनाद से मौजूद हैं। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मेरी नज़रें इन उलमा तक जा रही है। एक आजिज़ पूरे वसीक़े और ज़मानत के साथ कहता है, एक जुमा बता दो कि प्यारे आका अपने हयात मुबारका में मस्जिद नबवी की तामीर और तौसी के लिए जुमे में ऐलान किया हो, या अबू बकर की खिलाफत में अबू बकर ने ऐलान किया हो, या उमर की खिलाफत में उमर ने ऐलान किया हो। भाई आप हजरात जिम्मेदारान हैं ना, आप अपने जेब का पैसा लगाओ, अपने दोस्त अहबाब में तश्कील करके मसाजिद की ज़रूरियात को पूरी करो, क्योंकि आलिम की दोस्ती आलिम से होती है, इमाम की दोस्ती इमाम से होती है, मुअज्जिन की दोस्ती मुअज्जिन से होती है, डॉक्टर की दोस्ती डॉक्टर से होती है, लायर की दोस्ती लायर से होती है, मालदार की दोस्ती मालदार से होती है। हमारी अपनी सर्कल है, हम इल्मी मजलिसें मुनक़िद करते हैं, मुज़ाकरे होते हैं, बहस व मुबाहसे होते हैं और मसाइल पर तहक़ीक़ होती है। ये हमारे दोस्ताना मजलिसों का नतीजा होता है। आपकी दोस्ती का नतीजा, आप उठे बैठे मालदारों के साथ रहते हैं, एक दूसरे तश्कील करो। आपकी मस्जिद का क्या काम है, मैं कर दूं, मेरी मस्जिद का क्या काम है, आप कर दो। फिर इन जुमों को बेकार जाने न दो, इन जुमों को बेकार जाने न दो, शबे कद्र को बेकार जाने न दो, शब बारात को बेकार जाने न दो, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मवाक़ों को बेकार जाने न दो। बराबर चंदे करो, लेकिन मोहल्ले के गरीबों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर, मरीजों पर खर्च करो। मेरे दोस्त तो बगैर दलील के बात नहीं करता। मस्जिद नबवी में मस्जिद नबवी के लिए चंदा तो नहीं होता था, लेकिन मस्जिद नबवी से यतीमों को खैरात तो जाता था, बेवाओं को खैरात तो बंटता था, मरीजों के इलाज के लिए पैसे फराहम किए जाते थे। आज हमारी मस्जिदों में ये अहम काम होता ही नहीं, जिससे हमारा यतीम भटक रहा है, हमारी बेवा बहक रही है। कितना अच्छा होगा मंदे हिसाबा डालने की बड़ी आदत। बेंगलोर के अंदर
कमो पेश 1000 मस्जिद आई। कितने? अरे उससे भी ज़्यादा ही बाबा, मिसाल बोल रहा हूँ सर, एग्जाम्पल, इस हिसाब आसान होने के वास्ते। मैं क्या हिसाब का इम्तिहान दे रहा हूँ क्या? 1000 मस्जिद आई। तनवीर साहब आप तो इसी लाइन में हैं, तवज्जो चाहता हूँ। हर जुमा एक मस्जिद से यतीमा, बेवाया, मिस्कीना, मोहताजा के नाम पर ऐलान करेंगे तो 2000 रुपये एवरेज, चलो भाई 3000 रुपये रखेंगे। चलो 3000 रुपये हर मस्जिद से अगर ऐलान हुआ तो 1000 मस्जिदों से एक जुमे को सिर्फ बेंगलुरु के अंदर 30 लाख रुपए वसूल होते हैं। अम्मा हल्लू दम छोड़ो, कांति भी आउट हो जाएंगे। चार जुमा 1 करोड़ 20 लाख रुपए, क्या शान होगी इस कौम की। लेकिन ये पैसा वसूल कर को किसी तो भी सदर बना को उसके हवाले करो न को, हमारे हजरत अमीर शरीयत जिंदा ही उनके हवाले करो, उन्हें तकसीम करें दो। कोई यतीम अपने बाप को याद करके रोएगा? कोई बेवा अपने सुहाग को याद करके रोएगी? कोई मरीज अपने मर्ज को सामने रखकर मौत की तमन्ना करेगा? हुकूमत के सामने हम बार बार भिखारियों की तरह ये कहेंगे नहीं कि बजट में हमारा पैसा बढ़ाओ, दिया तो लाल नहीं तो लाल, नहीं तो क्या की है, मैं बोलिया नहीं। मोहताज कौम नहीं, मुल्क के अंदर मुसलमान ज़कात वाली कौम सारी दुनिया में, इस कौम के अलावा इस वक्त सारी दुनिया में रब्बे काबा की कसम ज़कात वाली कोई कौम नहीं है। सदक़ात वाली कौम मिलेगी, खैरात वाली कौम मिलेगी। सदका किसे कहते हैं? दिया तो भी चलता, नहीं दिया तो भी चलता। खैरात किसे कहते हैं? दिया तो भी चलता, नहीं दिया तो भी चलता। अतिया किसे कहते हैं? दिया तो भी चलता, नहीं दिया तो भी चलता। दुनिया के अंदर सदक़ात वाली कौमें मिलेंगी, खैरात वाली कौमें मिलेंगी, अतिया देने वाली कौमें मिलेगी। रब्बे काबा की कसम इस वक्त तमाम दीनें बदल चुकी हैं, तमाम दीनों की किताबें बदल चुकी हैं, मज़ाहिब बदल चुके हैं, क़वानीन बदल चुके हैं। वरना हकीकत यह है यहूदियों में भी ज़कात का हुक्म है, ईसाइयों में भी ज़कात का हुक्म है। पैसे देने की वजह से एक बहुत बड़ा मसला है। अपने मौलवियों को, अपने राहिबों को, अपने गुरुओं को पैसे देकर ज़कात वाली आयतों को कुरान से कैंसल, किताब से कैंसल कर दिया। इस वक्त सारी दुनिया में ज़कात वाली कौम यही इस्लाम मोहम्मद के ग़ुलाम है। हमको दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जो दिया वही अगर निकाल देंगे तो फिर मेरे दोस्तों हमारे दरवाज़ों में दूसरी कौम के लोग भी खड़े रहेंगे। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे दोस्तों, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो 2-4 जुमा से अर्ज़ करता आ रहा हूँ, कौम को छोड़ना अगर जायज़ होता तो पता नहीं कि उम्मत के इस वक्त के हालात से मायूस होकर कई उलमा अपनी ज़िंदगी भर के बयानात से मुस्तफ़ी हो जाते। खतरा खतरा दरिया, खतरा खतरा दरिया, खतरा खतरा दरिया। ऐसे कई हिसाबात मेरे पास मौजूद हैं, कई नतीजे मेरे पास मौजूद हैं। भला कोई है तो करने वाला, या कोई करता है तो है कोई साथ देने वाला, साथ ना दे तो खामोश रहने वाला कोई है, वो भी नहीं।
करता भी नहीं, करने देता भी नहीं, खामोश भी नहीं रहता। इसीलिए मैंने 3 जुमा पहले अर्ज किया था, इस वक्त हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में किसी बच्चे के सर से बाप का भी साया उठ जाता है, माँ का भी साया उठ जाता है। वो जितना गहरा यतीम है उससे ज्यादा खौम यतीम है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई दर्द सुनने वाला नहीं, कोई शफकत के साथ उसका साथ देने वाला नहीं। हर किस्म लुटेरे ही लुटेरे मौजूद हैं, लूटने वाले ही लूटने वाले मौजूद हैं। इस कौम का सिवाय अल्लाह के और कोई मालिक नहीं।